2 दिन में चांदी हुई कितनी सस्ती, सोने में क्यों थम नहीं रही है गिरावट, जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद शेयर बाजार क्यों लुढ़का, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर। 2 दिन में चांदी की कीमत 2000 रुपये में 2000 रुपये की बड़ी गिरावट आ चुकी है। बुधवार को चांदी का भाव 1200 रुपये घट गया था। गुरुवार को चांदी के भाव में 800 रुपये की और गिरावट आई है। विदेशी बाजारों में कमज़ोर संकेतों की वजह से बहुमूल्य धातुओं पर दबाव बना हुआ है। गुरुवार को सोने का भाव 200 रुपये लुढ़क कर 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इससे पहले बुधवार को सोने के भाव में 320 रुपये की गिरावट आई थी। यूएस फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल ने महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का संकेत दिया है और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। कंप्यूटर चिप बनाने वाली अमेरिका की कंपनी माइक्रोन गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट लगाएगी। माइक्रोन ने कहा कि 2 चरणों में विकसित किए जाने वाले इस संयंत्र पर वो अपनी तरफ से 22,540 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बाकी राशि का निवेश केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। सरकार की संवर्धित असेंबली परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग योजना के तहत इस संयंत्र को मंजूरी दी गई है और इस योजना के तहत केंद्र सरकार परियोजना की कुल लागत के 50% हिस्से का वित्तीय समर्थन करेगी, जबकि 20% राशि गुजरात सरकार की तरफ से दी जाएगी। 2 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार गुरुवार को रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसल गए। अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में गिरावट के बीच घरेलू बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई से मुनाफा वसूली से बीएसई सेंसेक्स 284 अंक से अधिक लुढ़क गया। सेंसेक्स आज 63,238 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 85 अंक की गिरावट के साथ 18,771 अंक पर बंद हुआ। आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 693 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 219 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इस वजह से बाजार में गिरावट सीमित रही। बाजार जानकारों का कहना है कि फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल के बयान से बाजार में निवेशकों की धारणा कमजोर हुई है। पावेल का कहना है कि महंगाई से लड़ाई अभी लंबी चलेगी, इसलिए ब्याज दर बढ़ने की संभावना और बढ़ गई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऊंची महंगाई पर लगाम लगाने के लिए लगातार 13वीं बार प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक ने कहा कि उसकी 9 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने मुख्य ब्याज दर को आधा फीसद बढ़ाकर 5% करने का फैसला किया है। ये ब्याज दर का 15 साल का उच्चतम स्तर है। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने ब्याज दर में 0.25% वृद्धि की संभावना जताई थी। ब्रिटेन की महंगाई अप्रत्याशित रूप से 8.7% के ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा अभी चल रही है। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल में एनपीएस की समीक्षा करने और मौजूदा संरचना में बदलाव के बारे में सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। मंत्रालय ने कहा कि सोमनाथन समिति संबंधित हितधारकों के साथ विचार विमर्श की प्रक्रिया में है और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। समिति एनपीएस के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बेहतर करने के लिए जरूरी उपायों के बारे में सुझाव देगी और ऐसी भी खबरें हैं कि सरकार एनपीएस में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 40 से 45% सुनिश्चित पेंशन देने का प्रावधान भी कर सकती है। अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाकर कमाई करना चाहते हैं तो कल यानी शुक्रवार से 3 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। ये तीनों आईपीओ एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे और तीनों कंपनियां संयुक्त रूप से 134 करोड़ रुपये जुटाएंगी। तीनों कंपनियों के आईपीओ 23 जून को खुलेंगे और 27 जून को बंद होंगे। इन कंपनियों में शामिल हैं एसेन फिल्म्स, ग्रीन शेफ अप्लायंसेज और मैग्सन रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। छोटी कंपनियों के साथ जोखिम अधिक होता है, लेकिन बेहतर रिटर्न मिलने के मौके भी अधिक होते हैं। अल नीनो से केवल खरीफ फसलों पर ही नहीं बल्कि रबी फसलों पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि सर्दी में
बारिश पर भी अल नीनो का असर पड़ेगा और इसके चलते रबी सीजन की प्रमुख फसलों गेहूं, चना और सरसों का उत्पादन कम रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि सर्दियों में बारिश कम होने से अगले साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है। आईएमडी के सीनियर वैज्ञानिक DS पई ने कहा कि अल नीनो का असर जाड़े के सीज़न पर भी दिख सकता है और इस साल भी मानसून की बारिश पर अल नीनो का असर पड़ने का अनुमान जताया गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी की कीमतें करीब 11 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। मांग बढ़ने और चीनी की आपूर्ति में कमी से इसकी कीमतों में तेजी आई है। अल नीनो की वजह से चीनी उत्पादन घटने की आशंका है, जिसकी वजह से चीनी के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। चीनी की कीमतों में आगे भी तेजी बने रहने की उम्मीद से आज शुगर कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। चीनी शेयरों में आज 2 से 14% का उछाल आया है। देश के प्रमुख 6 शहरों में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने ब्याज दर और कीमत बढ़ने के बावजूद चालू वित्त वर्ष में घरों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद जताई है। क्रिसिल के मुताबिक इस साल घरों की बिक्री में 6 से 8% की वृद्धि होने की संभावना है। क्रिसिल ने कहा कि मध्यम, प्रीमियम और लग्जरी घरों की मांग में उछाल से पिछले 2 वित्त वर्षों में अच्छी बिक्री हुई है और इससे रियल एस्टेट कंपनियों के फायदे और साख को मजबूत करने में मदद मिली है। कोविड-19 महामारी से पहले जहां 4.5 साल की बिक्री के लिए घर उपलब्ध नहीं थे, वहीं अब यह गिरकर औसत 3 साल पर आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा कंपनी साइंट DLM लिमिटेड का IPO 27 जून को खुलकर 30 जून को बंद होगा। IPO के लिए मूल्य दायरा 250 से 265 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। एंकर निवेशक 26 जून को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। साइंट DLM के IPO के तहत 592 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें कोई बिक्री पेशकश नहीं है। कंपनी पहले ही 40 लाख इक्विटी शेयर के शेयर जो निजी नियोजन से 108 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। चलिए अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ और उनसे आप पर पड़ने वाले असर के साथ। और हाँ, आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये जो नया लुक एंड फील है ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी बताएं। अगर शेयर बाज़ार, बीमा, पेंशन, रियल एस्टेट आदि से जुड़ा आपका कोई सवाल है, आपको कोई परेशानी है, तो आप हमारे लाइव कार्यक्रम हेलो मनी 9 में विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।